उत्तराखंड की राजनीति भी गजब है। यहाँ मौसम और मुख्यमंत्री दोनों कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन 2027 की लड़ाई में बीजेपी दावा कर रही है कि धामी है तो मुमकिन है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। अब सवाल यह है कि जनता बदलना किसे चाहती है, सरकार या फिर विपक्ष? ये रिपोर्ट देखिए। 2022 के उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में मिथक टूटा। उत्तराखंड में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौट आई। बीजेपी ने इतिहास बनाया। 17 और 22 के चुनावों में बाजी मारने के बाद अब बीजेपी की नजरें 2027 चुनाव पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। दिल्ली का भरोसा भी धामी पर है और ये बात कई बार मंचों से बताई भी जा चुकी है। यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो या फिर लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन, बीजेपी के नेता हर मंच से कहते रहे हैं कि काम बोल रहा है। पिछले कुछ वक्त में न सिर्फ देश बल्कि राज्य में भी बीजेपी एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर स्थापित हो चुकी है। मौजूदा दौर में बीजेपी की ताकत मजबूत संगठन और बूथ मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, धामी की युवा और आक्रामक छवि है। लेकिन वहीं बीजेपी की चुनौतियां भी कम नहीं है। बेरोजगारी और पलायन, पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति, स्थानीय नेताओं की नाराजगी, महंगाई और भर्ती घोटालों का असर बीजेपी के लिए चुनावी राह का कांटा साबित हो सकता है। वहीं सवाल ये भी है कि कांग्रेस कहीं सत्ता विरोधी माहौल में उम्मीद की तलाश में तो नहीं बैठी। गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी सक्रिय हुई है, इसमें दो राय नहीं। स्थानीय मुद्दों पर विपक्ष की मुखर आवाज सुनाई देती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस सरकार से लड़ रही है या फिर अपनी गुटबाजी से। ऐसा क्यों लगता है कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के अलग अलग चेहरे अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस की ताकत के तौर पर देखें तो इन चुनावों में उसे सत्ता विरोधी माहौल का फायदा मिल सकता है। पारंपरिक वोट बैंक पहले से तैयार है और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन गुटबाजी और नेतृत्व संकट, संगठनात्मक कमजोरी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या धामी बीजेपी को लगातार तीसरी जीत दिलाएंगे या कांग्रेस आखिरकार वापसी का रास्ता तलाश लेगी? फिलहाल तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन इतना तय है कि देवभूमि में 2027 की लड़ाई दिलचस्प भी होगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।